नमस्कार, आप देख रहे हैं मानक न्यूज। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन दरबार में आमजन के हुए निराकरण। केंद्रीय संचार मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 4 दिवसीय दौरे के तहत संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की जनसुनवाई के लिए सोमवार को कोलारस में जनसुनवाई कैंप लगाया। सांसद सिंधिया के जनता दरबार में न्याय की उम्मीद लिए बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जनता से कहा कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी समस्या सुनने और हल करने के लिए सरकार खुद आपके द्वार आ रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता सरकार के पास नहीं बल्कि सरकार जनता के पास जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर जनता की सुनवाई नहीं हुई तो मैं सबकी खबर लूंगा। सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोलारस विधानसभा क्षेत्र में 1 दिवसीय दौरे पर आए। गुना से वह बिजरौनी और रामगढ़ पहुंचे, जहां बीते दिनों 4 धाम यात्रा के दौरान गुजरात में बस हादसे में हुई यात्रियों की मौत पर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की, जिसके बाद कोलारस में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुना। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर उन समस्याओं के जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया। अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सिंधिया ने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोलारस में विशाल जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों की समस्याओं को सिंधिया ने गौर से सुना। इसके साथ ही उनके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। कुल मिलाकर करीब 2000 आवेदन प्राप्त हुए और करीब हम लोग ने 108, 109 निराकरण अभी इसी समय में हम लोग मेरे हम बाकी जो मेरा सिस्टम है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। बताया भी था मेरा सिस्टम ऐसा है। ये आपको उदाहरण के तौर पे मैं चंदेरी और गुना का दिखा। इसमें हरे में है जिनका समाधान हो चुका है, पीले में है जिनका समाधान निर्माणाधीन है, और लाल है जो नियम के अनुसार अनुचित पाए, और सफ़ेद में है जो अभी वर्तमान में पेंडिंग है। 10 तारीख को मेरा प्रवास हुआ था, यहाँ चंदेरी और गुना की जनसुनवाई हुई 10 जनवरी, और उसका मैंने शुरू किया 15 जनवरी से स्टेटस अपडेट होने। और ये रोज़ का स्टेटस अपडेट है, आप देख सकते हैं, जो प्रशासन हमें भेजता है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को। और मेरे इस दौरे पर आने के पहले 357 स्वीकृत हो चुके थे। टोटल थे 493 चंदेरी, 357 स्वीकृत हो गए, 0 निर्माणाधीन, 136 का आवेदनों का नियम अनुसार नहीं हो पाया, और 0 अभी पेंडिंग। तो ये मेरे इस प्रवास के पहले ये नतीजा निकला है। और 357 जो हैं जिनकी स्वीकृति हो चुकी है, एक को मेरी तरफ से पत्र गया कि आपका ये निवेदन था, इस पर शासन ने ये निर्णय लिया है आपके पक्ष में, और आशा है कि आप संतुष्ट हैं। हर एक को पत्र गया है एक्नॉलेज करते हैं। और वैसे ही आज इस प्रवास में जो 4 मेरे जन सुनवाई हुई हैं, शिवपुरी की, पिछोर की, मुंगावली की और आज कोलारस की, इन 4 की प्रक्रिया भी ऐसे ही होगी। आखिरी बात, जब तक आखिरी आवेदन पर कार्रवाई न हो, या हाँ या ना दोनों चलेंगे, हाँ भी और ना भी, उसकी समाप्ति के बाद ही दूसरा जन सुनवाई का दौर शुरू होगा। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया आपको, निर्माणाधीन 0 था चंदेरी में और पेंडिंग 0 था, तब मैंने मुंगावली का किया। गुना का अभी भी चल रहा है, इसलिए मैंने बमोरी का नहीं किया, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। अब शिवपुरी के 3 विधानसभा के हो गए हैं, जब प्रशासन कलेक्टर साहब के नेतृत्व में सभी का समाधान निकालेंगे, हाँ या ना,
उसके बाद दूसरा राउंड जन सुनवाई का होगा। महाराज, प्रशासन कितने दिनों में समाधान निकाल लेंगे? जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, 10 जनवरी को मेरा प्रवास हुआ था चंदेरी का, और जब मैं आया हूँ 10 फरवरी के पहले, तब शून्य हो गया है चंदेरी का, तब मैंने मुंगावली का किया। तो मेरा अनुमान है इस बार वो 493 थे, इस बार जैसे मैंने आपको कहा करीब 2000 आ गए। सामान्य तौर पर 1.5 महीने लगने चाहिए, 2 महीने लगने चाहिए, कुछ 1.5-2, हाँ, जितने जल्द हो जाए। उसके बाद जन सुनवाई का दूसरा दौर होगा, लेकिन जब तक कोलारस, शिवपुरी और पिछोर तीनों खत्म ना हो तब तक दूसरा मैं नहीं करने वाला, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी बोरी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, कि पहले आपने 2000 दिए, अब आपने 2000 और दे दिए, तो बैलेंस शून्य होना चाहिए, अकाउंट में नील होना चाहिए, तब हम दूसरा दौर करेंगे। महाराज, आवेदन करता आवेदन दे दिया, जिसका काम हो गया उसको तो पता चल गया काम हो गया, जिसका नहीं हुआ उसको कैसे जिसका पता? नहीं हुआ उनको भी मेरी तरफ से चिट्ठी जारी है कि आपने ये आवेदन दिया था, इस कारणवश नहीं हो पाया और आपको इसलिए ये सूचित किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा ना रहे जिसको सूचना ना हो। कितने आवेदन आए और कितने निराकरण हुआ भी था? नहीं, जैसे मैंने आपको चंदेरी की सूचना दे दी आपको, तो एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अब 1800 करीब यहाँ आए हैं, तो इनका जब निराकरण होगा तब वो ब्यौरा भी आपके समझ। शिवपुरी पिछोर का रिकॉर्ड टूट गया महाराज। हाँ, शिवपुरी पिछोर का रिकॉर्ड टूट गया, सबसे अधिक आवेदन कोलारस में। हाँ, और ये इसका मतलब ये है कि 2 चीजें हैं। एक, जनता की आशा भी बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों का समाधान भी इस पर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति, चाहे आप हों चाहे हम हो, सामान्य व्यक्ति इन चीज़ों से परेशान है। मेरा BPL कार्ड बना कि नहीं, मेरा नामांतरण हुआ कि नहीं, मेरा विकलांग सर्टिफिकेट मिला कि नहीं, ये चीज़ें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इससे जो ज़मीनी समस्या है, 2 चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ। एक, बड़ी बड़ी योजना लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ मैं मानता हूँ कि उतना ही महत्वपूर्ण या उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करूँ। ऐसा। और मैं प्रशासन को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, जिस तीव्रता से प्रशासन ने काम किया है। केवल कलेक्टर साहब और SP साहब नहीं, पर कलेक्टर साहब और SP साहब के नीचे उनकी पूरी टीम, आपने स्वयं देखा, चाहे SDM हो, ADM हो, चाहे SP साहब के नीचे हमारा TI हो, जो भी हो, समय समय पर यहाँ आकर निराकरण करने के लिए तैयार है। अस्पताल में ले गए, चेकअप करके उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया। इसी तरह से सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव कहते हैं कि जनता को सरकार के चक्कर नहीं लगाना चाहिए, सरकार को जनता के चक्कर लगाना चाहिए, उसी का पालन हमारी शिवपुरी की प्रशासन, गुना की प्रशासन और अशोकनगर की प्रशासन मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, मोहन यादव जी के निर्देश अनुसार हम लोग कर रहे हैं। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर एक जन सुनवाई अब कोलारस में हो गई, जब ये खाता शून्य हो जाएगा प्रशासन के द्वारा, दूसरी जन सुनवाई कोलारस में नहीं होगी। दूसरी जन सुनवाई कोलारस के दूसरे पॉइंट में होगी। वो जन